अपनी फितरत से यारो बढ़ाई कैसी, एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पर रोने वालों, पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। ओ भाई मेहरबानी करो, किसी का हक ना खाओ। बहुत बड़ी बात है हलाल रोजी खाना। हलाल रोजी बच्चों को खिलाइए, अपने बच्चों को दोज़ख की आग से बचाइए। उन्होंने एक सेब की कीमत में, अल्लाह अकबर, फिर शर्त भी कितनी बड़ी लगाई गई थी। ये तो सब जानते हैं कि जिससे निकाह करना उसकी पहले खसलतें सुन लो, पहले उसके औसाफ सुन लो। वो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, गूंगी है। इतनी सारी कमियां बताने के बावजूद का माफी तब मिलेगी जब तुम इससे निकाह करोगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माफी तब मिलेगी जब तुम इससे निकाह करोगे। अगर कोई होता तो कह देता इतना बड़ा बोझ कौन उठा रहा, सेब खा लिया, सेब ही तो खाया था। हाँ, मगर वो गौसे पाक के वालिदैन का मंजूर है। अल्लाह अकबर। जब ये मंजूरी हुई, निकाह हुआ और फिर ये दो फूल मिले, फिर चमन बना। फिर जब चमन बना तो इसमें जो फूल खिला उसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान ये सरकार को से पाक है। जरा सोचो तो सही, हम अपनी जिंदगी का मामला देखें। एक दिन सरकार को से पाक ने, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, अक्सर लोगों ने करामतें सुन रखी हैं, मगर इन वाकयात की रोशनी में कुछ कहना चाहता हूँ। एक दिन गौसे पाक माँ की गोद में आके बैठ गए और कहने लगे, माँ तुझ पर मेरा एहसान है। बहुत बड़ी बात थी कि बेटा औलाद माँ से कहे तुझ पे मेरा एहसान है। आज तक तो यही सुना था कि औलाद पर माँ बाप का एहसान है, लेकिन गौसे पाक फरमाते माँ तुझ पे मेरा एहसान है। माँ मुस्कुरा के बेटे का माथा चूम के कहने लगी, बेटे कैसे एहसान की बात करते हो? कहने लगे, अम्मी याद है? कौन सी बात? कहा कि एक दिन तुम बाग में गई थी। कहा हाँ। का अंगूर का खोशा लटका हुआ देखा था गुच्छा? हाँ। का तुम्हारे दिल में आया था उसे तोड़ के खा लूं? कहा हाँ। का तुमने हाथ बढ़ाया था? कहा जी। का फिर तुमने अम्मी तोड़ा क्यों नहीं? कहने लगी कि बेटे पता नहीं, जब हाथ बढ़ाती थी तो घबराहट होती थी। फरमाते अम्मी बात ये थी कि उस अंगूर के खोशे पर बिच्छू बैठा हुआ था। जब तुम हाथ बढ़ाती थी तो अगर तुम हाथ वहां तक पहुंचाती बिच्छू डस लेता। फरमाते मैं तुम्हारे शिकम से उस बिच्छू को देख रहा था। माँ जब हाथ बढ़ाती थी मैं हरकत करता था जिसकी वजह से हाथ रुक जाया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचे तो सही, कितनी बड़ी जात सरकार गौसे पाक की है, कितनी बड़ी जात सरकार गौसे पाक की है। हैरत होती है, अल्लाह अकबर, इतनी शान वाला। एक दिन माँ से कहता, माँ मुझे इल्म दीन सीखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान क्या है? फरमाते मुझे घर बैठे बैठे काबा नजर आया करता था। सुभान अल्लाह। हैरत होती है, लोग कह देते हम इतने पहुंचे हुए, हमें नमाज की जरूरत नहीं। लाना तो कज़्ज़ाबों पे, नमाज की जरूरत। नमाज गौसे पाक को माफ नहीं हुई, इस दज्जाल को कहां से माफ हो गई? इसे जरूरत ही नहीं है। पूरी कौम लूट के खाली पीरों ने हद कर दी, बिल्कुल तबाह करके फेंक दिया। और हमारी कौम की भी सादगी देखिए, जहां नंगा आदमी देखा वहीं मुंह के बल गिर गए। बहुत पहुंचे हुए हैं, पता भी दे के जाओ, नंबर भी दे के जाओ, अगले दिन सट्टे का नंबर पूछना। ये हमारी कौम है। तुझे उसकी तलाश थी जो तुझे सट्टे का नंबर बता सके। अरे तू मोमिन था, तुझे तो उसकी तलाश होनी चाहिए थी जो मदीने वाले के दामन से मिला सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम के हाल पर। हाँ, हम इस इतने बड़े फैसले को इतनी आसानी से ले लेते कि कोई सोचते ही नहीं कि हमने क्या फैसला ले लिया। जिसके देखो हाथ में हाथ, और फिर उनका काम कौम को लड़ाने का है। उसे उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, उसे उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। और भाई सबसे बड़ी रस्सी मेरे मुस्तफ़ा के नाम की रस्सी है, हुजूर के इश्क की रस्सी है। चाहे वो कोई सिलसिला हो, बरकाती हो, चिश्ती हो, हशमती हो, रज़वी हो, कोई भी सही सिलसिला है, अल्लाह अकबर, जो हुजूर की जात तक पहुँचता है, तो याद रखिए हर सिलसिला जाकर के हुजूर के कदमों से जोड़ता है, हर सिलसिला हुजूर के दामन से जोड़ता है। लेकिन शर्त यह है कि
कोई भी उसके बीच में खराब सेब या खराब टमाटर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी टमाटर खराब हुआ पूरी पेटी खराब कर देगा, एक सेब खराब हुआ पूरे ठेले को गला देगा। बस बिना तमसील समझिए, अगर एक शख्स भी पूरे सिलसिले में बदअकीदा हुआ तो पीर तक तो बड़ी बात है कि तुम अपने नबी तक पहुंच नहीं सकते, और जब नबी तक नहीं पहुंचोगे तो समझो जन्नत तक कैसे पहुंच सकते। सोच समझ के फैसले करना, बहुत अच्छा। बहुत सोच करके। पीर भी वो ढूंढना जिसकी नजर दिल पे रहती हो, सुभान अल्लाह। वो पीर नहीं देखना जिसकी नजर जेब पे रहती हो। जेब वाला तेरी जेब तक रखेगा, पीर जो दिल पे नजर रखता होगा तेरे दिल को पहली नजर में बदल के मुस्तफा के इश्क का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी जरूरी है भाई, ख्याल किया करो पीरा मुरीदी नौजवानों, अल्लाह वालों से निस्बतें रखा करो, इनके आसपास जाया करो, उलमा के पास आया करो, अपना वक्त दिया करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये गौसे पाक के वालिदैन है। माँ ने को तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता। सुभान अल्लाह। ये पारसा माँ, मैंने कहा था मर्द ईमान का, औरत मर्द के ईमान का आधा हिस्सा होती है, यानी आधा ईमान होती है। मुझे बताइए, हमारे घरों में जो रोटियां बनती हैं, ना बिस्मिल्लाह पढ़ के आटा निकाला जा रहा है, ना बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी बनाई जा रही है, ना बिस्मिल्लाह पढ़ करके खिलाई जा रही है। हर तरफ जहालत है, अंधेरा है, जो हाथ में आया बना दिया, जैसा चाहा बना दिया। पूछो तो सही, अल्लाह अकबर। सरकार आला हजरत के घर के अंदर जितनी भी बेटियां थी या उनकी नस्ल में आज तक की जो औरतें हैं, उनका अपना उसूल है, रोटी बाद में बनाती हैं, मुस्तफ़ा पे दुरूद पहले पढ़ा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये घरों में लाजिम करो, बच्चों से कहिए कि दुरूद पाक का विर्द किया करें। सुभान। कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, जैसी रात हो बच्चों को करवट में बैठाओ और तस्बीह ले लो, अगर तस्बीह नहीं है तो 100 दाने किसी भी चीज की पथरी के गिन लो और बैठो लेकर के, और उनसे कहो बेटे नींद बाद में निकालेंगे, मुस्तफ़ा पे 100 बार दुरूद पहले पढ़ेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह इस अमल को इंशाअल्लाह। हाँ, हुजूर पे दुरूद पढ़ना जरूरी है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े वली गुजरे। एक दिन एक जंगल से गुजर के जा रहे, जरूरत पड़ गई, बस्ती के करीब से गुजरे, नमाज का वक्त आ गया असर की। कौन सी है नमाज का वक्त? असर कब होती है पता ना? आधी नींद सोने के बाद है, सूरज छुपने से पहले जो नमाज होती है वो असर है। ठीक है जी, कौन सी नमाज है? असर की नमाज। उन्हें असर की नमाज पढ़नी थी, वक्त कम था, वजू की जरूरत थी, पर तरफ तलाश में थे पानी के, दौड़े कहीं पानी मिल जाए, कहीं पानी का इंतजाम ना हुआ। अल्लाह अकबर। बस्ती के करीब गए, कुआं था, उसके किनारे पे गए, डोल और रस्सी नहीं थी, तलाश में थे कैसे पानी निकालूं, जुस्तजू में थे। एक बच्ची 8 साल की छत पे खड़ी थी, उसने मौलाना को देखा, टोपी देखी, लिबास देखा, कहने लगी कि मौलाना क्या परेशानी है? आप फरमाने लगे बेटी कोई डोल रस्सी मिलेगी? कहा किस लिए? कहा वजू के लिए पानी निकालना है। उसने कहा चेहरे से तो बड़े आलिम लगते हो। कहा हाँ बेटी, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा है। उसके बाद का जब नमाज के पाबंद हो तो लगता है अल्लाह के नेक बंदे भी हैं आप। कहा बेटी बस अल्लाह ही जाने। कहा चाहिए क्या? कहा बेटी डोल रस्सी का इंतजाम हो जाता तो मैं वजू कर लेता। बच्ची मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहने लगती है मौलाना बस इतनी सी बात, पानी के लिए डोल रस्सी का इंतजाम नहीं कर पा रहे? बच्ची आगे बढ़ी है और बच्ची के मकान का जो छज्जा था वो कुएं के करीब था। उसने आने के बाद कुएं की तरफ रुख किया और मुस्कुराई, और मुस्कुराने के बाद जमीन की तरफ देखा, फिर कुएं में बच्ची ने थूक दिया। जैसी कुएं में थूक गया बच्ची का, पानी उबाल मारते हुए किनारे पर आ जाता है। बच्ची ने कहा हजरत जी अब जल्दी से पानी लीजिए और वजू कर लीजिए। अल्लामा आलूसी ने वजू तो किया, लेकिन हैरत में थे, बच्ची का चेहरा देख रहे हैं। नमाज अदा की, नमाज के बाद आप वहीं पर ठहर गए। बच्ची ने कहा हजरत अब जाइए, क्यों रुके हुए हैं? आपने फरमाया था बेटी बता तो सही, तूने इस पानी को ऊपर कैसे कर दिया? वो कौन सी इबादत है जो तू करती है? वो भी तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं हुई है, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं हुई है, तुझ पे रोजे भी फर्ज नहीं है, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं है, मगर बेटी बता तो सही वो कौन सा अमल है जिसने तुझको इतना आला बनाया है कि तूने कुएं में थूक दिया है तो पानी ऊपर आ गया है? बच्ची ने कहा हजरत जी ये अमल न पूछिए, अपना सफर तय कीजिए। इमाम आलूसी फरमाते हैं कि बेटी बाद में जाऊंगा, पहले बता तो सही तेरा अमल क्या है? बच्ची कहती है हजरत कोई
कोई और अमल तो याद नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ जब रात को बिस्तर पे लेटती हूँ तो मेरी माँ कहती है बेटी सोना बाद में है, पहले नबी पे 100 मरतबा दुरूद का तोहफा पेश करके सो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, फैदाने गौसे आजम, फैदाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। ये बरकत है दुरूद पाक की। बहुत अच्छे। आज जवान को पता ही नहीं दुरूद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। हाँ, कल कितने लोग कहेंगे मौलवी बड़ा धूधाड़ आया था भाई, कुर्सी हिला दी। काम कुर्सी हिलने से नहीं चलेगा, काम तब चलेगा जब तेरा दिल भी हिले। ये कितना बदला मुझे बता। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के वालिद ने हर शर्त मंजूर की ताकि सिर्फ एक सेब की तलाफी हो सके, एक सेब की तलाफी हो सके। और फिर पूरी जिंदगी गौसे पाक ने माँ की खिदमत में गुजारी। कहने लगे माँ इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। माँ ने कहा लखते जिगर नूर नज़र तू ही सहारा है, तू चला जाएगा दिल नहीं लगेगा। कहने लगे माँ मुझे इजाज़त दे, मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा ठीक है बेटे मंजूर है। माँ ने 40 अशरफी आपकी सदरी में रख के चली और बाकी आपके भाई के हिस्से की जो थी वो रोक दी आपकी वालिदा ने। और जब चलने लगे गौसे पाक जानते थे ये सफ़र आखिरी है, आज के बाद फिर माँ से मुलाकात नहीं होगी। अल्लाह अकबर। जब जाने लगे तो माँ ने आवाज़ दी अब्दुल कादिर जी अम्मी। मुड़ के पीछे देखा तो माँ ने बाजू फैला दिए, आ मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, माँ से लिपट गए, माँ के दामन से लिपट के रोए। फिर दूसरी मर्तबा कहा जाओ बेटे तुम्हारा खुदा हाफिज है। फिर बेटे को भेजा। बेटा फिर कुछ दूर चला, माँ ने फिर कहा अब्दुल कादिर एक बार और आ जा, मुझे बता ये माँ बाप का रिश्ता क्या है औलाद से। कभी इस दर्द को महसूस किया हमने? आज लोग फोन करके कहते हैं हजरत हमारा बेटा रोटी नहीं देता, हमारा बेटा हमें मार रहा है, हमारे बेटे ने हमें गालियां दी हैं। तो उस वक्त डूब जाने को दिल करता है। ये उम्मत इस नतीजे पे पहुंच गई कि अपने माँ बाप को अपने हाथों से मार रही है। जिस मजहब ने हर बाप को इज्जत दी, आज उसी मजहब में माँ बाप की इज्जत नहीं। हमें हुआ क्या है जवानों? तरक्की चाहते हो तो माँ बाप के कदमों में बैठा करो। मुकद्दर चमकाना चाहते हो तो माँ के कदमों में बैठा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ यूट्यूब, गूगल, फेसबुक आपको कितना तालीम दे सकता है या कितनी नॉलेज देगा। तुम इन चीजों से, वेबसाइट से, सोशल मीडिया के जरिए जितना चाहो पढ़ लो, कामयाबी की दलील नहीं बन सकता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 घंटा किताब को दो या 8 घंटे किताब को दो, 15 मिनट माँ के कदमों में दे दिया करो, 10 मिनट बाप के कदमों में दे दिया करो। जितनी देर बैठ करके तूने मोबाइल चला करके गूगल पे अपनी तालीम हासिल करनी है, इतनी देर बाप के कदमों में बैठ और उसके पैरों को दबाना शुरू कर दे। जब वो राजी होगा, एक दिन तुझसे कहेगा बेटे क्या चाहिए, उस वक्त माँ बाप से मांग लेना। खुदा की कसम जो इनकी जबान से निकल जाएगा, तुझे मौत नहीं आ सकती जब तक तेरे आंगन में उतार नहीं आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। एक शहर का नाम सुना होगा बुस्ताम। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग हैं, नाम है बायजीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। सुनना मेरी बात जरा गौर से, बहुत बड़े वली अल्लाह के गुजरे हैं ये। एक दिन माँ के कदमों में बैठ गए। कभी बैठे हो माँ के कदमों में? बैठ के देखना, जब से बड़े हुए हैं हमें माँ की गोद में सर रखने का मौका ही नहीं मिला। जब कभी थक जाया करो ना और लगे ये दुनिया जीने नहीं देगी और तुम्हें हर तरफ मुसीबतें दिखाई दे, उस वक्त आना, माँ की गोद में सर रख के लेटना। खुदा की कसम जन्नत का सुकून अल्लाह जमीन पे अता फरमा देता है। ये माँ का आंचल है, आज भी उस आंचल का मुकाबला नहीं है, आज भी नहीं है। एसी और कंडीशन रूमों में रहने वालों, जो गरमाई माँ के सीने से मिला करती थी, आज वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के जरिए इंसान को नहीं मिल सकती। हाँ, जो ठंड माँ के आंचल की हवा में है ना, वो हर जगह नहीं मिल सकती है। नसीब वाले हैं अभी जिनके सर पे माँ का आंचल है।
मुकद्दर वाले हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी माँ के कदम में बैठ के एक दिन कहने लगे, माँ मैं तेरा कमज़ोर बेटा हूँ। बेटे फिर? कहने लगे, माँ मुझ पे दो हक है, एक अल्लाह का हक है, एक तेरा हक है। माँ मैं अपने रब को राजी करना चाहता हूँ, ऐसा कर, मेहरबानी कर, अपना हक माफ कर दे। माँ तो माँ होती है, ऐसा नहीं है माँ को औलाद की जरूरत ना हो। लेकिन बेटे ने कहा, अम्मा मुझे अपना हक माफ कर दे। बेटे क्या करेगा? कहा मैं अपने रब को राजी करूंगा, जब मैं तेरे हक से बरी हो जाऊंगा तो जंगलों में जाके इबादत करूंगा, अपने रब को राजी करूंगा। अल्लाह अकबर। गौर करना प्यारे, माँ ने बेटे का चेहरा देखा, कहा बेटे रब की तलाश में है? कहा हाँ। कहा जा, मैंने अपने हक माफ किए, जाके अपने रब को तलाश कर, अपने रब की रजा हासिल कर। बायजीद बुस्तामी ने माँ से इजाजत लेने के बाद 12 बरस के लिए घर छोड़ दिया, जंगलों में भटकते रहे, खाक छानते रहे, सजदे करते रहे, लेकिन रब की तलाश में, जुस्तजू में। फिर सोचने लगे शायद यहाँ पर जुस्तजू पूरी ना हो, शायद यहाँ पर लगन पूरी ना हो। ये सोच करके आपके दिल में ख्याल आया, चल दूसरी जगह पे रब को तलाश करते हैं। ये कह के जब आपने वो जंगल छोड़ा है, इत्तेफाक से अपनी बस्ती के पास से गुजरने लगे। जब बस्ती के पास से गुजरे हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजरते गुजरते निगाह पड़ी है, सामने अपना घर नजर आ जाता है। जैसे अपने दरवाजे पे निगाह पड़ी है, माँ की याद आ जाती है। 12 बरस गुजर गए हैं, अल्लाह जाने माँ होगी कि नहीं होगी। 12 साल गुजर गए, माँ जिंदा है कि नहीं है। इसी ख्याल, इसी जुस्तजू में आपके दिल में ख्याल आया, चल बायजीद बुस्तामी एक बार चल के देख तो लें। अपने दरवाजे पर आए हैं, वो बोसीदा चौखट, वो पुराने किवाड़, वो गिरती हुई मिट्टी, वो बहता हुआ पानी और उसमें जाती हुई मकान की खाक आप देख रहे हैं। आप दरवाजे पे आए हैं, रात का आधा हिस्सा गुजर चुका है। आकर के दरवाजे पे हाथ मारा, दरवाजा बंद था। ख्याल आया बायजीद दरवाजा खटखटा न देना, कहीं ऐसा ना हो माँ आराम में हो और तेरे दरवाजा बजाने से माँ की नींद खुल जाए। अगर माँ बेचैन हो गई तो बता कयामत में मुस्तफा को कौन सा मुंह दिखाएगा। अल्लाह अकबर। ये बायजीद बुस्तामी की सोच है, मुझे बता तो सही। उसके बाद बायजीद बुस्तामी खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं माँ जब उठेगी तब आवाज दूंगा। फरमाते आधी रात गुजर गई, तहज्जुद का वक्त आ गया। अचानक मैंने देखा नाली में पानी बह रहा है, मैं समझ गया मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है, तहज्जुद के ख्याल से माँ उठी है। आप फरमाते हैं मैंने माँ को आवाज दी, फरमाते हैं सिर्फ आवाज दी थी, नाम नहीं बताया था। और एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ दरवाजा खटखटाया है, अंदर से बूढ़ी माँ की आवाज आती है, बेटे बायजीद आ गए हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, माँ की आवाज सुन करके बायजीद बुस्तामी जमीन पे गिर जाते हैं, चीख मार कर रोने लगते हैं। माँ ने दरवाजा खोला है, अल्लाह अकबर। बेटे को देखा जमीन पे पड़ा है। मुझे बता तो सही, ये बायजीद बुस्तामी की माँ है और ये सिर्फ इनका मामला नहीं बल्कि हर माँ का मामला होता है। आपने माँ का चेहरा देखा, देख के कहने लगे माँ मैंने तो आवाज भी नहीं दी थी, नाम भी नहीं बताया था, 12 बरस के बाद लौटा हूँ, पता मेरा पता किसने बता दिया। इतना सुनना था। माँ की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी लगते जिगर नूरे नजर तुझे भूली कब थी, जब जब सजदे किए हैं तेरे लिए दुआएं की है, जब जब कयाम किया है तेरे लिए दुआ की है, जब जब तिलावत की है तेरे लिए दुआ की है। बेटे रातों को जाग करके जब इबादत से फारिग होती हूँ तेरे हक में दुआ करती रहती हूँ। ए बेटे बायजीद तेरी माँ आज तक भूली नहीं है, तेरे हक में दुआ करती रही है। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को उठाया है और उसके बाद अपने लाल का हाथ पकड़ा है, घर के अंदर लेके चली है। मुझे बता तो जवान, ये बायजीद बुस्तामी है, आधी रात तक खड़े रहे कि माँ की नींद में फर्क न पड़ जाए। और तू रात को 2 बजे आता है, दरवाजे खटखटाता है, अगर माँ उठ करके दरवाजा खोले उसके बाद चीख के कहता है कि तुझे क्या हो गया, इतनी देर में दरवाजा खोला है। ओ होश कर, किस पे अकल रहा है? खुदा की कसम अगर ये नाराज हो गए हैं तो तुझे क्या लगता है तेरे सजदे बख्शवा देंगे? सजदे तो क्या है, मदीने वाले मुस्तफा भी नाराज हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत शर्म नहीं आती? माँ बाप पे अकड़ जाते और कहते क्या कि इस टाइम तुझे इतनी देर कैसे लग गई, उठा नहीं गया, पता नहीं कब से खड़ा हूं। यही वजह है जो हम कम नसीब बने बैठे। माँ बाप का एहतराम करो यार, माँ बाप का एहतराम करो। बायजीद बुस्तामी को माँ ने पकड़ा, अंदर लाई, लाने के बाद कहने लगी बेटे एक बात बताएगा? कहा माँ पूछो ना। कहने लगी बेटे बता तो सही, क्या तुझे खुदा मिल गया? खुदा मिला क्या नहीं? तू जिस तलाश में गया था
तेरी तलाश पूरी हुई कि नहीं? कहने लगे माँ मेरी तलाश पूरी नहीं हुई। कहा 12 बरस हो गए तुझे खुदा ना मिला? फरमाने लगे नहीं माँ। कहने लगे आ, गोद में सर रखा, यूं झुका के बैठाया, गोद में सर रखा, माने कोनिया बायजीद की कमर पे रखी और उसके बाद हाथ उठा के रोना शुरू कर दिया। कहती है या अल्लाह मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है मेरा बेटा 12 बरस तक तेरी तलाश में जंगलों की खाक छानता रहा। ए मेरे मालिक, मैंने 12 साल तुझसे रोटी का सवाल नहीं किया, मैंने 12 साल तुझसे अपनी सेहत तंदुरुस्ती न मांगी, तुझसे अपनी जिंदगी का ऐश नहीं मांगा। ए मेरे परवरदिगार, आज तक मैंने तुझसे 12 बरस में अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आज एक मजबूर माँ है, मेरे मालिक मेरा चेहरा दे, मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी हैं, गाल पिचक चुके हैं, दांत टूट चुके हैं। या अल्लाह मैं तेरी कमजोर बंदी हूँ, मेरे लिबास को देख कितना पुराना लिबास है। ए मेरे परवरदिगार, आज मैं तेरी बारगाह में सवाल करती हूँ, मेरे मालिक मेरा बेटा जो 12 बरस तक ढूंढता रहा और वो इसे ना मिल सका, आज अपने करम से दे दे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं पहला आंसू गिरा, दूसरा कतरा गिरा, तीसरा कतरा गिरा। फरमाते माँ रोती गई, आंसू बहाती गई। फरमाते हैं जैसे जैसे माँ के आंसू के कतरे मेरी कमर पे गिरते जाते थे, हर धड़कन से अल्लाह अल्लाह की सदा दी जाती थी। फरमाते कि माँ ने चेहरे पे हाथ फेरा और उसके बाद कहा था बायजीद बता तो सही अब तेरा क्या हाल है? फरमाते मैंने कहा ए माँ जो 12 बरस में न पा सका वो आज 2 मिनट में तेरी गोद में आके पा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर, ये माँ है। और यार आज भी अगर माँ आंख में आंसू लेके बेटे के लिए दुआ कर दे तो नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा खुला है। लेकिन शर्त है इनसे लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। वो लोगों माँ बाप के सामने कभी हाकिम बन के ना आया करो, कभी जिम्मेदार बन के ना आया करो। अगर तेरी कमाई 1 लाख रुपए नहीं 3 लाख रुपए भी है, जब भी माँ के सामने आना तो अपनी सारी अकड़ छोड़ दे, बाजुओं को समेट ले। जैसे बचपन में माँ के आंचल में आया करता था, आज भी ऐसी आके बैठ। खुदा की कसम जब तू इनकी बारगाह में छोटा बन के आएगा, अल्लाह तुझे जमाने में बहुत बड़ा बना डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे हुजूर ने फरमाया, फरमाते जिसके लिए माँ बाप आखिरी सांस में दुआ कर दे हाथ उठा के, शर्त यह है ईमान वाला। ये मैं जितनी बात करूंगा ईमान वालों के ताल्लुक से करूंगा। कोई ये ना समझे कि साहब हर कोई इस फजीलत का मालिक होगा। सुने मेरे हुजूर ने फरमाया, जो भी कोई माँ बाप की जिंदगी के आखिरी लम्हात में हो, ऐसा शख्स हो जिसके लिए माँ बाप हाथ उठा के दुआ दे दें और उसके बाद वो इंतकाल कर जाएं, फरमाया गया जब क़यामत का दिन होगा दुनिया अपने शफी को तलाश करेगी, मैं उस शख्स को तलाश करूंगा जिसके हक में माँ ने आखिरी लम्हों में दुआएं की होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या बाप ने दुआ की होगी आखिरी सांस पे, माँ बाप ने औलाद के हक में हाथ उठा के इतना कह दिया हो, या अल्लाह मैं इससे राजी हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते सब जन्नत को ढूंढेंगे, मैं उस जन्नती को ढूंढूंगा। सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर ने फरमाया यूं उसके हाथ में हाथ डालूंगा मैं और पकड़ के रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह ये मेरा वो बंदा है जो उस हाल में दुनिया से आया जिस हाल में इसके माँ बाप इससे राजी थे। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं उसकी शफाअत कराऊंगा और शफाअत कराने के बाद हौज़े कौसर पे लाऊंगा, अपने हाथ से जाम पिलाऊंगा और फरमाते हैं हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके जाऊंगा। और फिर फरमाया उसके बाद उसके यहाँ बोसा दूंगा पेशानी पे और खुद हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करके वापस। अल्लाह अकबर, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। वो कितना कम नसीब है जिसने माँ बाप की जिंदगी पाई और उन्हें राजी करके जन्नती ना हो सका, उससे बड़ा कम नसीब कोई नहीं है। याद रखना मेरे भाई, तुम्हें ठेकेदार कहने वाले, प्रधान कहने वाले, जिम्मेदार कहने वाले, सेठ कहने वाले हजारों मिलेंगे, अगर माँ बाप चले गए तो मोहब्बत से बेटा कहने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा। ये याद रखना, अगर ये चले गए फिर कोई नहीं मिलेगा। आज अगर ये है इनकी कदर कर लो, घर जाना, कितनी भी नाराजी है इनके कदमों में बैठना और इनको राजी कर लेना।
अगर माँ मुस्कुरा दे, खुदा की कसम मरने से पहले अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। हाँ, माँ बाप को राजी करें, माँ बाप की कदर करें। गौसे पाक माँ के कदमों से लिपटे, दामन से लिपटे, जाने लगे। माँ ने कहा अब्दुल कादिर जी अम्मी का हाथ में हाथ दो, एक वादा कर बेटे। आपने हाथ में हाथ दे दिया। अम्मी बोलो। कहने लगी वादा कर कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। कितना बड़ा वादा था बेटे, जिंदगी में कभी जोर से झूठ नहीं बोलेगा। माँ थी, ये सबक देखो, एक सबक में कितनी चीजें पोशीदा थी। हर फसाद, हर गुनाह की बुनियाद झूठ होता है। माँ ने कहा अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है। कहने लगी माँ तेरा बेटा हूं, जब तुझसे मिलूंगा इस हाल में मिलूंगा कि तुझसे कभी बेटे को शिकायत नहीं होगी। ये कह के जब निकले, रास्ते में तुमने सुना होगा डाकुओं ने घेर लिया। कुछ है क्या गए कि 40 अशरफी बच्चा है, छोटा समझ के छोड़ दिया, चले गए। बाद में पकड़ा, फिर पूछा कहाँ है कि दिखा। आपने खोली सदरी, सामने डाल दिए। डाकुओं का सरदार रोने लगा। उसने कहा बच्चे बता तो सही, तू अगर चाहता तो ये अशरफी बचा के ले जाता, तूने मुझे बताया क्यों? आप फरमाने लगे मैं घर से चला था, मेरी माँ ने वादा लिया था बेटे झूठ नहीं बोलना है। फरमाते अगर झूठ बोल देता तो मैं अपनी माँ को कौन सा चेहरा दिखाता। इतना सुनना था, डाकू के सरदारों की चीख निकल गई। कहने लगा अफसोस है कि तू माँ का वादा ना भूल सका, हम खुदा से किया वादा भूल गए हैं। कहने लगा बच्चे सफर पे बाद में जाना, पहले हाथ बढ़ा के तौबा करा के हमें भी अपनी जमात में शामिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। भाई कोशिश करें, माँ बाप की खिदमत करें, झूठ से बचें। और फिर खुदा ने इतने इल्म से नवाजा। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, फिर मैंने इतना इल्म सीखा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत की डिग्री अता फरमा दी। हाँ, इतनी शान सरकार गौसे पाक की, कितनी बड़ी शान है। कौन बयान करे, कहां तक बयान करे। ओ यार, जिसके इशारे से मौत और जिंदगी खेला करती हो, फिर उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? कोई लगा सकता है उसका अंदाजा? अल्लाह अकबर। मगर देखो पूरी जिंदगी लोग कहते हैं कि जो वली होता है, आलिमों की लाइन अलग, वलियों की अलग। इन उलमा से पूछिए, ये जमात बैठी उलमा की, इनसे पूछिए। गौसे पाक सिर्फ वली ऐसे ही नहीं थे, मज़ार पे बैठने वाले नहीं थे, बल्कि सरकार गौसे पाक बाज़ाब्ता तौर पर मदरसे में पढ़ाया करते थे, दरस हदीस दिया करते थे, दरस कुरान दिया करते थे। इतने बड़े आलिम थे गौसे पाक। आज बिला वजह का रोला लगा रखा है, शोर मचा रखा है कि बस वलियों की और पीरों की, मौलवियों की लाइन अलग। नहीं, इल्म विलायत की पहली सीढ़ी है, समझ रहे हैं? इल्म विलायत की पहली सीढ़ी। अगर इल्म नहीं तो फिर वली भी नहीं है, ये भी सुन लीजिए। अगर इल्म नहीं तो वली भी नहीं। कोशिश करें बच्चों को तालीम से हमकिनार करें। आज हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग तालीम की तरफ जा रहे हैं। ये आखिरी बात कह दूं, इल्म हासिल करो, बच्चों को पढ़ाइए। मारेरा शरीफ का बड़ा प्यारा नारा है, वो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तुम क्या जानो बच्चों की तालीम की कदर क्या है। आज आधा पेट रोटी खाइए, बच्चों को इल्म सिखाइए, इनके हाथ में कलम दीजिए। अब जंग तोपों की नहीं है, अब जंग तलवारों की नहीं है, अब यार जंग परमाणु बम तक की नहीं रह गई है, अब जंग कलम की है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम फतह पा जाएगी। हमारी कौम तालीम में पीछे है, पढ़िए, आगे बढ़िए। और जब तालीम होगी अपना हक आप ले सकते। अगर तालीम नहीं तो हक नहीं ले सकते आप। बच्चों को पढ़ाइए। माँ बाप को लालच होता, 200-300 रुपए की मजदूरी की खातिर बच्चों की जिंदगी तबाह कर देते। 300 रुपए में एक वक्त का खाना मिलेगा, लेकिन तूने बच्चे के 50 साल तबाह कर दिए। बच्चे के 50 साल बर्बाद कर दिए हमने। कोशिश करें बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें इल्म की दौलत दें। और इल्म हम ये नहीं कहते कि सिर्फ कुरान पढ़ाओ, कुरान के साथ साथ हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाइए जितना ज़रूरत है ज़िंदगी की। और आला हजरत ने तो फरमाया है हर इल्म इल्म दीन है, अगर नेक नियत से हासिल किया जाए। अगर तुम्हारी नियत इस्लाम की इशाअत हो, मिल्लत की आपकी नियत मिल्लत की भलाई हो, तो फरमाते मैथ भी इल्म दीन है और इंग्लिश भी इल्म दीन है, हिंदी भी इल्म दीन है। वो तन्हा आला हजरत की जात है जिसने हर इल्म को इल्म दीन कह करके उसको इज्जत अता फरमाई।
पढ़ाइए बच्चों को, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हम साल में 2 लाख रुपए जलसे पे खर्च करते हैं, कीजिए। अगर ये जलसे नहीं होंगे तो ये सबक कहाँ से मिलेंगे, ये भी जरूरी है। लेकिन कोशिश कीजिए एक झटका इसी तरह का साल के बीच हिस्से में भी लगाओ। और देखो गरीब कोई बच्चा ऐसा है जो तालीम में अच्छा हो, अच्छे नंबर से स्कूलों में पास होता हो, जहन अच्छा हो, लेकिन पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, तो मेरी कौम थोड़ी सी मेहनत कर ले, उस गरीब को पैसे की मदद दे दे। हो सकता है तेरे 1 लाख की मदद कौम के लिए कुछ भलाई का सामान पैदा कर दे, कौम के लिए तरक्की का कुछ जरिया बन जाए। अल्लाह तौफीक देगा और तुम्हारे 1000 से या 1 लाख से किसी गरीब की मदद हो जाएगी तो याद रखना, इधर गरीब भी राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। तालीम का शौक पैदा करें, इल्म सीखें, आगे बढ़ें। गौसे पाक ने इतना इल्म सीखा, फरमाते हैं हत्ता सिरतु कुतबा, यहाँ तक कि मुझे अल्लाह ने कुतबियत अता फरमा दी। सरकार गौसे पाक कुतुब बने, अल्लाह अकबर। विलायत का आला मयार पे गौसे पाक हैं। और फिर अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर फरमाते फरमाते रब ने गौसे पाक के दिल पे इल्हाम फरमा दिया, महबूब मेरे अब्दुल कादिर आज ऐलान कर दे और दुनिया को ये बबांगे दोहल बता दे, कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर अब्दुल कादिर जिलानी से ये ऐलान कराया गया, कह दो मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। फरमाया गया जो गर्दन झुका देगा वो अब्दुल कादिर तेरा हो जाएगा, जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, और जो तेरा नहीं होगा वो अब्दुल कादिर मेरा भी नहीं हो सकता है। फिर ये ऐलान कराया गया, फिर ये ऐलान हुआ, अल्लाह अकबर। और गौसे पाक के आगे सारे वलियों ने अपनी गर्दनें झुका दी। आला हजरत बरेली शरीफ से आवाज़ आती है, जो वली कबल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। वो लोगों, सरकार गौसे पाक की ज़ात बड़ी दब ज़ात है। फरमाया गया ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों अपने हुजूर की ज़िंदगी को अपनाओ। जवानों बुज़ुर्गों से प्यार ज़रूर करो, लेकिन सिर्फ करामतें सुनने के लिए नहीं, इनकी ज़िंदगी को भी समझिए, इनके अपने ज़िंदगी के जो उसूल थे उसे जानिए। इन्होंने माँ बाप का एहतराम कैसे किया वैसे ही हमें करना है, इन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी वैसे ही हमें भी गुजारनी है। ये कोशिश करें और ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो कसम खुदा की मरने की देर है, आँख कब्र में खुलेगी, बाद में मदीने वाले मुस्तफ़ा पहले आ जाएंगे, वरना 11वीं का खाते खाते मर गए, ऐसे ही इंतकाल हो जाएगा। मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़